क्लास 12th फिजिक्स में आज देखते हैं अगला टॉपिक विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये आपके सामने एक सेल बना हुआ है, इसमें जो पदार्थ भरा होता है उसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं और ये दो छड़ें लगी होती हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। जब इन छड़ों यानी इलेक्ट्रोड और इस विद्युत अपघट्ट के बीच में रासायनिक क्रिया होती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी युक्ति को कहा जाता है विद्युत सेल। विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये है विद्युत सेल की डेफिनेशन। अब देखते हैं सेल के प्रकार। तो सेलों के प्रकार में सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। वे सेल जिनको एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता है वे कहलाते हैं प्राथमिक सेल, जैसे लैप्लासी सेल, डेनियल सेल और वोल्टीय सेल। तो प्राथमिक सेल यानी ऐसे सेल जिनको एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है वो कहलाएंगे आपके प्राथमिक सेल। अब देखते हैं द्वितीयक सेल। वे सेल जिनको एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः आवेशित या चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो ऐसे सेल जिनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है वे कहलाते हैं द्वितीयक सेल, जैसे सीसा संचायक सेल और क्षारीय सेल। जो सामान्यतः रेडियो में सेल डाले जाते हैं वो हैं प्राथमिक सेल, क्योंकि उनको एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। और जो मोबाइल की बैटरी होती हैं या इन्वर्टर की बैटरी होती हैं वे कहलाती हैं द्वितीयक सेल, क्योंकि उन्हें एक बार डिस्चार्ज होने के बाद बार बार चार्ज किया जा सकता है। तो ये है प्राथमिक और द्वितीयक सेल। आइए देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो जब किसी सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच एक प्रतिरोध R जोड़ दिया जाता है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। प्रतिरोध में होकर धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है। यानी जब किसी सेल के सिरों के बीच में प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और जो आवेश है वो उच्च से निम्न विभव की ओर जाने लगता है। परंतु सेल के भीतर धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल के भीतर रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो सेल के अंदर ये प्रक्रिया उल्टी होती है, यानी विभव जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। तो सेल को इस निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाने के लिए सेल के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसे कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। एकांक आवेश को, यहाँ पे परिभाषा है सेल के विद्युत वाहक बल की EMF। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह है विद्युत वाहक बल की परिभाषा। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कहलाएगी विद्युत वाहक बल। आइए देखते हैं, यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q। तो ये है विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, E बराबर W/Q। मात्रक होगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट। चलिए आइए अब देखते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में आवश्यक ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर V टर्मिनल = W/Q। तो टर्मिनल विभवांतर यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह कहलाता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। आइए अब देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे बाह्य प्रतिरोध होता है, ये धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट प्रतिरोध कहलाता है।
ऐसे ही सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट भरा होता है वह विद्युत अपघट्ट सेल की धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट या अवरोध बनाता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट या अवरोध सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है तो वह सेल उपयोगी नहीं होता, क्योंकि धारा के मार्ग में अवरोध आता है। तो सेल की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। और दूसरा है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर, यानी विद्युत अपघट्ट को अधिक सांद्र करने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये है सेल का स्ट्रक्चर। सेल को का आरेख इस प्रकार बनाएंगे। ई यानी विद्युत वाहक बल, ये प्लस माइनस रहा है, और ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। अब इस सेल के बाहर एक कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है। देखते हैं। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। यदि सेल का बाह्य परिपथ आर हो, बाह्य प्रतिरोध आर हो, तो सेल से परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर E/R+R। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं।